नमस्कार, मैं हूँ विशाल चौबे। द कम्युनिकेटर्स के कल्चरल कनेक्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व नागपंचमी है। इसे विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ पब्लिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ की असिस्टेंट प्रोफेसर सुश्री प्रियंका सिंह जी है। मैम नमस्कार, आपका स्वागत है कल्चरल कनेक्ट। मैम, पहला सवाल आपसे कि नागपंचमी क्यों मनाई जाती है? धन्यवाद विशाल आपके सवाल के लिए। सबसे पहले तो सभी भारतवासियों को नागपंचमी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से विशाल, नागों को देवताओं की उपाधि दी गई है। माना जाता है कि ऋषि कश्यप और कद्रु जो के जो पुत्र हुए वो नाग हुए। तो क्योंकि हम उन्हें देवताओं की उपाधि देते हैं तो हम उनकी पूजा करते हैं। इसके पीछे और भी बहुत सारी पौराणिक मान्यताएं हैं। लोग इस दिन श्रावण मास के जो शुक्ल की पंचमी तिथि है, इस दिन लोग पूजा करते हैं, नागों की पूजा करते हैं। बहुत सारे प्रांतों में लोग उपवास भी रखते हैं और नागों को दूध से स्नान कराना और उनकी पूजा अर्चना करना और बढ़िया पकवान बनाना और खाना, ये सब तरीके की मान्यताएं हैं। ज़्यादातर लोगों में ये मान्यता है कि इस दिन ये सारी पूजा अर्चना करने से नाग और नागलोक के देवता प्रसन्न होते हैं और वो आपको अभय वरदान देते हैं। कि ऐसा माना जाता है कि अगर आप ये पूजा अर्चना ये सारी विधिवत करते हैं तो नाग के डसने और काटने और उससे आपके मृत्यु के जो आसार है वो और कम हो जाते हैं। और इसी हिसाब से मुझे लगता है कि हिंदू धर्म में इस पूजा की मान्यता बनी हुई है। मैम, हम चाहते हैं नागपंचमी पर्व के पौराणिक महत्व पर प्रकाश डालिए कुछ। जी बिल्कुल, ऐसा माना जाता है। बहुत सारे इसके अलग अलग प्रसिद्ध हैं, जो कथाएं हैं जो प्रसिद्ध हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो कथा है वो ये है कि युधिष्ठिर, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उसके बाद युधिष्ठिर के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजा बनाया गया। और राजा परीक्षित की मृत्यु, जैसा हम सभी जानते हैं, तक्षक नाग के डसने से हुई थी। तो इस विषय में उसके बाद, उनकी मृत्यु के बाद, उनके पुत्र जो है जन्मेजय को राजा बनाया गया। जन्मेजय जिन्होंने गद्दी हासिल की तो उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए नागदास यज्ञ करवाया, जिसमें उनकी इच्छा थी कि सारे नागों को इस धरती से हटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। और उन्होंने जब वो यज्ञ करवा रहे थे तो माना जाता है कि चारों दिशाओं से सारे नाग खींचे चले आ रहे थे और उस यज्ञ की अग्नि में जल रहे थे। उस दौरान एक ऋषि हुए आस्तिक मुनि। उन्हें जब ये बात पता चली कि इस तरीके का कोई यज्ञ हो रहा है तो उन्होंने जो है उस यज्ञ को रोकने के लिए राजा जन्मेजय से वो आकर के मिले और उन्होंने उस यज्ञ को रोकने की बात कही। और उन्होंने कहा कि अगर एक नाग के डसने से आपके पिता की मृत्यु हुई है, उसका आप बदला सारे पूरी पृथ्वी के नागों से नहीं ले सकते हैं। और उन्होंने उस क्षण जो है, कहा जाता है कि उन्होंने दूध का इस्तेमाल किया था उन नागों को जलने से बचाने के लिए। इसीलिए शायद ये परंपरा बनी रही कि हम नाग जो है इस दिन, पंचमी के दिन, नागों को दूध से स्नान कराते हैं। और ये मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो मान्यता है वो। और क्योंकि जिस दिन आस्तिक मुनि ने ये कार्य किया, उस दिन शुक्ल पक्ष की, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। तो नागलोक के जो देवता उस दिन इस चीज़ से, उस मुनि के इस कार्य से बहुत प्रसन्न हुए थे। तो माना जाता है कि अगर इस दिन आप यही काम, नागों को दूध से स्नान कराना, उनका पूजा पाठ करना करते हैं तो आपको नाग देवता अभय वरदान देते हैं। शिव जी की भी पूजा अर्चना की जाती है। कारण वही है क्योंकि शिव जी के गले में भी नाग देवता का वास है। इस दिन लोक परंपरा में लड़कों के द्वारा चौराहे पर कपड़े की गुड़िया पीटने की एक प्रथा है। हम चाहते हैं इस संदर्भ में कुछ प्रकाश डालें। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशन से जुड़ा हुआ है जी। हमारे राज्य के इस प्रांत में, इस पर्टिकुलर रीजन में ये चीज़ बहुत पॉपुलर है। अवध के प्रांत में कहते हैं कि जो भाई हैं घर के, जो पुरुष हैं, तो वो अपनी बहनों के लिए, उनकी बहनों पर बुरा साया ना आए, इसलिए उनका एक रेप्लिका गुड़िया बनाते हैं और उसको चौराहे पे ले जाकर के पीटते हैं ताकि उनकी बहनों पे कोई बुरी विपदा, कोई आपत्ति ना आ पाए। पर मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा जो है सुपरस्टिशियस चीज़ है। एक तो पहले ये जो बुरा साया और इस सब चीज़ की बात है, प्लस इस पूरी प्रथा में जो ये करते हैं, आप देखेंगे कि कितना हिंसक है। जिस तरीके से लोग चौराहे पे ये चीज़ें कर रहे होते हैं, वो मुझे लगता है कि बहुत हद तक हिंसा को बढ़ावा देता है। उसके साथ साथ ये पितृसत्तात्मक
जो सिस्टम है उसको भी बढ़ावा देता है कि वो भाई अपनी बहनों की रक्षा के लिए इस तरह से गुड़िया पीट रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसके पीछे कोई साइंटिफिक कारण हो सकता है जिस पे ये लोग करते हैं, और मुझे लगता है कि इसको बंद किया जाना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे, इस दिन नाक को दूध पिलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, हम चाहते हैं इस पर कुछ जानकारी साझा करें। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सनातन में वो मान्यता थी कि आस्तिक मुनि ने सांपों के ऊपर दूध डाल दिया था उनको बचाने के लिए, तो ये परंपरा फिर वो उस चली आई कि नागों को स्नान कराना है। पर वो धीरे धीरे क्या होता है, ट्रेडिशंस हमारे कन्वर्ट होते जाते हैं, क्योंकि हम जो वर्बली चीज़ें ट्रांसमिट कर रहे होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, वो कन्वर्ट होते जाता है। इसमें क्या हुआ, नागों को स्नान कराने से वो कन्वर्ट होकर के उनको दूध पिलाने में दिया गया। दुनिया भर के जितने भी जो स्नेक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे किसी दूसरे देश में हो, वो बताते हैं कि 3000-4000 से ज़्यादा प्रजातियां हैं इस धरती पे अब तक जो खोजी जा चुकी हैं नागों की, और कोई भी ऐसी प्रजाति नहीं है जो दूध पी करके उसको पचा ले जाए। क्या होता है, साइंटिस्ट बताते हैं कि अगर आप नाग को, सांप को दूध पिलाएंगे तो वो उसको पचा नहीं पाएगा, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बना नहीं होता है दूध पचाने के लिए। दूसरा, उसको निमोनिया हो जाएगा और वो सांप कुछ समय बाद मर जाएगा। तो ये बेसिकली उनके लिए गलत चीज़ हो जाती है। उनके लिए जो है, हम नागों की रक्षा का प्रण लेते हैं पंचमी के दिन, लेकिन हम जो ये दूध पिलाने की प्रथा चली आ रही है, उससे क्या होता है, हम रक्षा की बजाय उनकी मृत्यु को लेकर के उनके लिए जो है हम जिम्मेदार हो जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरीके की भ्रांतियों को हटना चाहिए। लोगों के अंदर ये टेम्परामेंट डेवलप करने की ज़रूरत है कि नाग दूध नहीं पीते हैं, ना नाग उड़ सकते हैं, ना वो दूध पीते हैं, ना उन पर मड़ी होती है, और उनके लिए क्योंकि एक वो जानवर है, अगर साइंटिफिकली आप देखें तो उनके लिए जो बेहतर है वो लोग करें, उनको स्नान कराना। और अब आप सोचिए कि अगर आप जीते जागते सांप को पकड़ के उसे स्नान कराने लगेंगे तो वो जानवर आपको काटेगा, वो आपके लिए भी नुकसानदायक है। तो इसलिए लोगों ने एक सब्स्टिट्यूट निकाला है कि हम मिट्टी के नाग वगैरह बनाते हैं, उनको स्नान कराते हैं, क्योंकि वो हमारी धार्मिक मान्यता। लेकिन आप भी सुरक्षित रहें और सांपों को भी सुरक्षित रहने दें। इसलिए ज़रूरी है कि आप उनको जो है दूध वगैरह पिलाने की जो इस तरीके की प्रथा है, इससे हमें बचना चाहिए। धन्यवाद मैम, आपने इतनी नागपंचमी से संबंधित जानकारी दी। इसी के साथ आप सभी को द कम्युनिकेटर्स की ओर से नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए द कम्युनिकेटर्स के साथ। धन्यवाद।